नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। मैं गणेश प्रजापति, इंडिया के नंबर 1 चैनल वाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। पार्ट ऑफ अनअकैडमी। कैसे हो यूपी के विद्यार्थियों? और हालचाल सब बढ़िया है। देखिए दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि यूपी पुलिस, यूपी एसआई, लेखपाल सबकी वैकेंसी आ गई है। मैं कुछ प्लान करना चाहता हूँ 1 मई से। बस आपका साथ और स्नेह चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक खबर बता देता हूँ कि वाईफाई स्टडी ने आपके लिए 2 चैनल लॉन्च किए, वाईफाई स्टडी डिफेंस और वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट नाम से। तो दोनों को आप दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब बात करते हैं अपनी इंपोर्टेंट बात यह है मेरे प्यारे साथियों कि मैं और यूपी की जीके रोहित सर, जो यूपी जीके आपकी क्लास ले रहे हैं, हम दोनों ने प्लान किया है। बहुत ही निम्न दर पे आपकी फीस रहेगी और आपका 1 महीने में बहुत सारा कोर्स हम हिंदी का बिल्कुल ऐसे अज्ञानी से लेकर गैसे ज्ञानी तक और जीके पूरा यूपी का हम क्लियर करवा देंगे, जिसमें आप यूपीएसआई, लेखपाल, वीडियो और जो आपकी वैकेंसियां आई हुई है कांस्टेबल के लिए, जो हिंदी से संबंधित यूपीएसएससी की भी कोई वैकेंसी आई हुई है, तो आप बेहतरीन तरीके से दोस्तों हमसे पढ़ सकते हो। लेकिन आप देखो कमेंट बॉक्स में कल कुछ बच्चे कह रहे थे सर फीस थोड़ी सी ज्यादा है। बेटा 1080 रुपए फीस कोई ज्यादा नहीं है। अगर ये भी आपको ज्यादा लगे फिर आपकी मर्जी है। और कंटेंट आपको ऐसा मिलेगा दोस्तों, आप अपने दोस्तों को भी बताओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मजा आ गया गुरुजी, ऐसा कंटेंट ऐसी हिंदी हमने नहीं पढ़ी। आपको हिंदी, जितने भी यूपी के विद्यार्थी मेरे से जुड़े हैं, बलदाव जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, आप हिंदी पढ़ के जैसे आपको 2-3 क्लासों में लग गया होगा कि हिंदी किस स्तर से पढ़ रहे हैं। कल से आपका सर्वनाम और संज्ञा का 2 दिन तक लगातार टेस्ट होंगे। और दोस्तों इसके साथ ही मैं हिंदी के 4000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन या 1000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी उसी कोर्स में आपको करवाऊंगा। तो अगर आप वास्तव में इच्छुक हैं और मुझे कमेंट में बताइए। मैं रोहित सर से भी बात चल रही है मेरी, और जल्द ही 1 मई को बिल्कुल आपको लॉकडाउन में यूपी के विद्यार्थियों को एक बाहर लेके आएंगे, ताकि यूपी का बच्चा बच्चा जो अपने सपनों को दोस्तों साकार कर सके। क्योंकि दोस्तों आप समझ रहे हो समय की नजाकत है। 1000 रुपए आप कहीं भी खर्च कर देते हो, लेकिन 1000 में आपको इतनी डीपीपी इतनी चीजें मिल जाएगी, आप पढ़कर ये कहोगे कि यार गुरुजी पैसा इज डजंट मैटर, हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ गई है ना। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आज बिल्कुल कमेंट करके जरूर, अगर अभी कर सकते हो तो अभी करके बताइए कि हाँ सर हम इंटरेस्टेड है। और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मुझे ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए दोस्तों, अगर 50 बच्चे भी पढ़ने वाले होंगे तो भैया 50 का ही सिलेक्शन हम करवा देंगे। ऐसे नहीं कि साहब हम 1500 और हम ज्यादा ये नहीं करते कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। आप पढ़ के देखिए, एक बार ट्रस्ट कीजिए, फिर इसके बाद आपको लगता है कि हाँ यार हम वास्तव में गुरुजी आपने जो कहा था, क्योंकि आप लाइव रहोगे फिर आप मुंह पे कहने लग जाओगे गुरुजी जो आपने पढ़ रहे हैं वो लग रहा है कि हम 1080 रुपए जो भी हमने फीस दी है वो हम बेहतरीन तरीके से पढ़ पा रहे हैं। यूट्यूब पे आप देख ही रहे हैं दोस्तों किस प्रकार से अंदाज से पढ़ रहे हैं। तो ये सारी बातें तो मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, वास्तव में क्या कोर्स लॉन्च करना चाहिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सर्वनाम पे, और संज्ञा और सर्वनाम दोनों का अलग अलग दिन टेस्ट होगा। दोनों दिन बेटा जो आपका बुधवार और गुरुवार है दोनों दिन टेस्ट लूंगा बिंदास तरीके से। तो दोस्तों कल मैं आपको लास्ट मैंने छोड़ा था, टेक्निकल इश्यू हो गया था, लाइट चली गई थी। लाइट चले जाए कोई बात नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना यूपी के विद्यार्थियों, हिंदी का जो बाहुल्य क्षेत्र रहा वो यूपी रहा है। तो हमेशा मैं तो एक बात कहता हूँ यूपी के विद्यार्थियों से, जब आए संसार में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों पढ़ सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों जिन सर्वनाम शब्द या जिन सर्वनाम शब्दों से एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से संबंध बताने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है।
जिन सर्वनाम शब्दों से दोस्तों एक वाक्य का संबंध जो दूसरे वाक्य से संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं विद्यार्थियों, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखो दोस्तों, मैं दो उदाहरण दे रहा हूं। यह है राधा का पेन है। अब विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों बताइए, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। बहुत जेन्युइन प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कमेंट करके बताइए मुझे कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं, तो थोड़ा मेरा निवेदन है उनसे, थोड़ा सा ढंग ढंग का काम करे भाई। यह राधा का पेन है, तो बच्चों बिल्कुल गलत है। आप ये सोच रहे हो बच्चों की इसमें संबंधवाचक है कि यह और राधा के बीच में संबंध कौन बता रहा है, का। लेकिन बच्चों ये गलत बात है। का तो मेरे विद्यार्थियों कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह कभी भी, याद रहे, कारक चिन्ह कभी भी सर्वनाम नहीं हो सकते। यहाँ पर सर्वनाम तो बच्चों एक ही है, यह, और यह जो सर्वनाम है वो कौन सा है, निश्चयवाचक। तो ऊपर जो मैंने परिभाषा दी है बच्चों, उस परिभाषा को एक बार आप फॉलो करें, उस परिभाषा को आप देखें। संबंध बताने वाले, तो देखो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, उदाहरण को ध्यान से समझना बच्चों। उदाहरण बहुत प्यारा उदाहरण मैं लिख रहा हूं, और इस उदाहरण के माध्यम से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो ना। उदाहरण को ध्यान से देखो बच्चों। उदाहरण है, जो करेगा सो भरेगा। समझ गए क्या बात को? जो करेगा सो भरेगा। दोस्तों बात को समझने की कोशिश करना, जो करेगा सो भरेगा। अब देखो दोस्तों, एक सर्वनाम तो जो है और एक सो है, तो एक वाक्य हो गया जो करेगा, दूसरा वाक्य हो गया जो भरेगा। मैंने कल आपको जल्दबाजी में ढंग से बताना है। तो मान लो यहाँ पर जो को हटा दूं तो करेगा सो भरेगा, वाक्य पूरा नहीं हुआ। अगर मैं सो को हटा दूं तो भी वाक्य, तो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से संबंध बताने वाले, ध्यान से समझ लो, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जो संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं दोस्तों, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई क्या? अब देखो, ऐसे ही मैंने लिखा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ गए क्या? तो यहां पर जिसकी और उसकी, तो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जो संबंध बताता है उसे संबंधवाचक। ऐसे ही जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। समझ गए क्या मेरी बात को? तो एक वाक्य का संबंध जो दूसरे वाक्य से संबंध बताया जाता है दोस्तों, इन दोनों का संबंध, इन दोनों से जो संबंध स्थापित किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। बोलो यूपी के विद्यार्थियों, बात क्लियर समझ में आ गई क्या? एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से विद्यार्थियों संबंध बताने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या विद्यार्थियों ये बात क्लियर हो गई आपकी? बताइए मुझे एक बार फटाफट से बताइए कि हाँ गुरुजी, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है और सारी क्लियर चीजें हमारे समझ में आ गई है। क्लियर भाई? अरे क्लियर है ना मामला दादाओ? एक वाक्य का संबंध जब दूसरे वाक्य से बताया जाता है तो उसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गजब भाई। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, क्लियर है मामला? चलो भाई, अगला है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा बच्चों? प्रश्नवाचक। नाम से समझ जाओ दोस्तों, सर्वनाम का नाम क्या है? प्रश्नवाचक। देखो हमारे राजस्थान में तो यूपी वालों अलग ही कहानी है। हमारे यहाँ कोई लड़की 11 को पैदा हो जाती थी तो भैया नाम रखते थे 11सी, मंगलवार को हो जाती थी तो नाम रखते थे मंगली। तो हमारे तो यहाँ अलग ही नाम से समझ जाते। तो आप भी हिंदी में अधिकांश प्रश्न नाम से सोल्व कर लिया करो। प्रश्नवाचक, तो
परिभाषा लिखते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हो, उन्हें प्रश्न वाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। बात को समझ लो दोस्तों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हो दोस्तों, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। किसमें किया जाए दोस्तों? प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द दोस्तों कहा जाता है। अब ये कौन कौन से हैं? कब, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी हैं दोस्तों प्रश्नवाचक, यानी इनका प्रयोग दोस्तों हमेशा प्रश्न पूछने में किया जाता है। अब दो चीजें आपको याद रखनी है नोट में, एक नोट तो डाल लो मेरे प्यारे यूपी के विद्यार्थियों। नोट, कै व्यंजन से प्रारंभ होने वाले अधिकांश सर्वनाम प्रश्न वाचक होते हैं। एक बात तो याद रखनी है, ये सभी अधिकांश शब्द का प्रयोग किया है मैंने दोस्तों, पूरे सभी किससे स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों? कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, तो कैसे प्रारंभ होने वाले अधिकांश सर्वनाम दोस्तों प्रश्नवाचक होते हैं। ये बात क्लियर है बच्चों? दूसरा नोट आपको याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नवाचक सर्वनाम वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो बच्चों, प्रश्नवाचक दो नोट आपको याद रखने, एक बात तो सीधी समझ गए होंगे, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाए, सीधी सी बात है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे सारे हैं दोस्तों, कै व्यंजन से प्रारंभ हो रहे हैं, और अगर प्रश्नवाचक वो पूछता है कि जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो दोस्तों उस वाक्य के पीछे वो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करता था आपको सीधा याद रखना है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है बच्चों। ये बात क्लियर समझ में आ गई क्या? बोलो भाई यस या नो, क्लियर है ना मामला? भाई प्रश्नवाचक का मतलब सीधा ऐसा है कि प्रश्न पूछने में जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और छठा जो लास्ट है वो है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है बच्चों? निजवाचक। तो नाम से समझ जाओ, परिभाषा याद रखनी है, नाम से समझ गए होंगे कि खुद के लिए जिनका प्रयोग किया जाए उन्हें निजवाचक कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता हो, अपने लिए
करता हो उन्हें निजवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम शब्द दोस्तों कहा जाता है। ये बात आपको हमेशा और हमेशा याद रखनी है। बात समझ में आ गई क्या? अब वो कौन कौन से हैं? वो एक तो है स्वयं, खुद, स्वतः, और दोस्तों एक होता है अपने आप। बात समझ में आ गई ना? वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है विद्यार्थी, खुद के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, शायद ऐसा धीरे धीरे तो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया गया होगा, है ना? चीजें समझ में आ रही है ना? उन्हें निजवाचक कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि भैया, कोई व्यक्ति कहे मैं खुद ही चला जाऊंगा। दूसरा बोले मैं अपना काम स्वयं करता हूं। तो अब इन दोनों उदाहरणों से आप समझ लो कि वक्ता जिनका प्रयोग खुद के लिए करता है दोस्तों, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो बोलो बच्चों, यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आपको सर्वनाम 3 पार्ट में पढ़ाए गए हैं, इतने गजब तरीके से पढ़ाए गए हैं कि आप खुद ही कहोगे गुरुजी मजा आ गया। बात नंबर 1, संज्ञा बार बार नहीं आए, इसके लिए कौन आए? सर्वनाम। किसके स्थान पर आए? संज्ञा के स्थान पर। संख्या पूछे तो 11, प्रकार पूछे तो 6, और 6 की मैंने ट्रिक पढ़ाई थी। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। पुरुष यानी पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, वक्ता, श्रोता और अन्य, लेकिन वक्ता ही श्रोता, श्रोता ही वक्ता होता है। निश्चय में दोस्तों यह और वह होता है, यह पास के लिए, वह दूर के लिए। अनिश्चय में कुछ कोई, कोई सजीव के लिए, कुछ निर्जीव के लिए। और एक वाक्य का संबंध दूसरे से बताए तो संबंधवाचक। प्रश्न पूछने में किया जाए प्रश्नवाचक, और खुद के लिए किया जाए बच्चों उसे निजवाचक कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हो तो मुझे फटाफट कमेंट में आप कमेंट करके जरूर बताइए। यूपी जीके और हिंदी आपकी गजब तरीके से मैं और रोहित सर मेरी गारंटी है, जिसमें यूपी का पूरा जीके और आपकी हिंदी दोनों कंप्लीट करा देंगे। तो कितने बच्चे इसके प्रति बहुत अच्छी तरह चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि गुरुजी हम ऐसा करना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे देख सके, पढ़ सके और सभी को दोस्तों फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।